नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ हिमाचल। एसए न्यूज़ हिमाचल की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणु में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का समारोह हो रहा है, जिसमें आज यहां पर उस समागम का दूसरा दिन चला हुआ है। तो आइए दर्शकों, हम देखते हैं यहाँ पर उनके पंडाल की क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में एक तरफ जो है जेंट्स के लिए अलग पंडाल लगाया गया है और दूसरी तरफ जो है लेडीज के लिए अलग पंडाल लगाया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी अच्छी सुंदर रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है। और जब हम अंदर आ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं बहुत अच्छे महल में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर लगाए गए हैं और उनके साथ साथ जो कबीर जी हैं उनकी वाणियां भी लगाई हुई हैं। कहीं पर लिखा हुआ है, एक पोस्टर है यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है, कबीर लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वाणियां जो है कबीर जी की लगाई गई है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो चलिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। नमस्कार सर। सत श्री जी। सर यहाँ पर हम देख देख रहे हैं कि बहुत सारे जेंट्स और लेडीज जो हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको आप कैसे मैनेज करते हो? जी, हमारे सेवादार हैं जो आप मेरे गले में देख रहे हैं, ये आई कार्ड दिए जाते हैं। जो जो सेवा होती है वो अपनी सेवा को बाखूबी से निभाते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी वगैरह होती है, वो सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। जैसे भंडारी सेवादार है वो भंडारी में रखते हैं। तो ऐसे ही सारी पहले ही मैनेजमेंट ने ये 3 दिन का जो भंडारा होता है इसमें सारे ही सेवादार चुने जाते हैं और उनकी लिस्ट बना दी जाती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सारी सेवा कोऑपरेट करते हैं। सही। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं अपने गुरु जी के आगे दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर बहुत से पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस किस के पोस्टर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जो पहला पोस्टर है वहाँ पे लिखा हुआ है, स्वामी राम देवानंद जी महाराज परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए। और अगले पोस्टर में लिखा हुआ है, स्वामी राम देवानंद जी महाराज। तो जो स्वामी राम देवानंद जी महाराज जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं। और आगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगाया गया है। और उसके आगे जो है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का पोस्टर लगाया गया है। और जो लास्ट में जो है संत गरीबदास जी महाराज जी का पोस्टर जो है लगाया गया है। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पे दिखाए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो अपने गुरु जी के आगे कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेडीज हैं, जो लेडीज का रहने का पंडाल बनाया गया है, उसके आगे जो है लेडीज जो बैठी हुई है वो अमरगंज साहिब जी का पाठ कर रही है, जो कि अखंड होता है और 3 दिन तक चलता है। तो ये जो है वो लेडीज के लिए अलग से लगाया गया है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं, जिस साइड जेंट्स लोग हैं, जहाँ जिस साइड जेंट्स का पंडाल लगाया गया है, उस पंडाल के आगे भी जो है अमर ग्रंथ रखा हुआ है। और इस अमर ग्रंथ को जो है जेंट्स लोग ही पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये भी 3 दिन तक पढ़ा जाएगा। और ये जो पाठ है ये जो है इस साइड भी 3 दिन तक चलेगा और ये भी अखंड पाठ जो है वो चलेगा। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो जूम करके जो है इसको दिखाए और हमारे दर्शकों को दिखाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ज्योतियाँ भी जलाई गई हैं। तो इनके बारे में उनके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं कि ये ज्योतियाँ क्यों जलाई गई हैं। नमस्कार सर। जी। सर ये जो पीछे ज्योतियाँ लगाई गई हैं ये किस लिए लगाई गई हैं? ये जो पीछे ज्योति लगाई गई है इसलिए जगाई गई कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि पिछले टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे हमारे, उस टाइम वो प्रावधान था वेदों के अंदर शास्त्रों में कि 5 यज्ञ करने जरूरी होते थे।
तो पुराने टाइम में ऋषि मुनि लकड़ों से हवन यज्ञ करते थे, जिससे कि प्रदूषण ज़्यादा फैलता था। तो हमारे वेदों में बताया गया है कि ज्योति यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है, हवन। तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि देसी घी की जोत लगानी है रुई के साथ, जिससे कि हमारा प्रदूषण भी कम होता है और वातावरण शुद्ध होता है, और साथ में हमारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं इससे। एक कंपल्सरी है हमारे शास्त्रों की, 5 यज्ञ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो क्या ये पांचों यज्ञ आपसे करवाते हैं? हाँ जी, हमारे सभी जितने भी हमारे संत रामपाल जी के शिष्य हैं, हम भी दास भी उसके शिष्य हैं, तो सभी से 5 यज्ञ करवाते हैं। धन्यवाद सर। सही जी। तो ये थी आज के संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपको हमने पंडाल की व्यवस्था के बारे में बताया। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे न्यूज़ सच जो आप जानना चाहते हैं।